अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही गर्मी शुरू हुई है तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों का भी बड़ों का भी बुरा हाल है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी चटनी जिससे ना सिर्फ़ आपका वेट लॉस होगा बल्कि आप इसको देसी घी रोटी पे लगा के और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए और साथ लस्सी हो तो क्या ही बात हो। तो इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसमें मैं आपको जो है शिमला मिर्च मैंने कैसे बनाई है एक तो वो शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल में प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। आधा कप मैंने ऑयल लिया है और उसमें तकरीबन एक प्याज को लार्ज साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके डाल लिया है। हम इसको लाइट गोल्डन होने तक ब्राउन करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हो गए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। लहसुन अदरक के बाद हम अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने एक टमाटर लिया है, बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। लहसुन अदरक के साथ टमाटर को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बेसिक स्पाइसेस जाएंगे जो नॉर्मली आप अपने खानों में डालते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड किया है मैंने और साथ ही साथ इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड किया है। आपको मिर्चें, नमक और जो भी स्पाइसेस इसमें कम या ज़्यादा करने हों अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं जो कि गर्मी में कुछ और चीज़ें खाने को दिल नहीं कर रहा तो ये सादा सी सब्ज़ी बना अच्छी तरह एंजॉय कीजिए। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। शिमला मिर्च के जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं वहाँ वहीं पे ये जो है ना आपके दिल को मज़बूत करती है, बीनाई को बेहतरीन आपकी जो है ना ये फ़ायदा पहुँचाती है, कैंसर से बचाव में बहुत ज़्यादा मददगार है। हम इसका अगर इस्तेमाल करेंगे हमारी हड्डियों के लिए भी मुफ़ीद है। बहुत ही सब आसान सी और सस्ती सी सब्ज़ी है, आसानी से बन जाती है। तो हम लोगों को इतना ज़्यादा जो है ना ये बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और अपने बच्चों को भी खिलाइए। बहुत ही सेहत बख्श ग़िज़ा है, सब्ज़ियाँ वैसे ही सेहत के लिए अच्छी होती हैं। भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाती है, नरम हो जाती है। बस थोड़ा-सा इसमें मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है, इसको अच्छी तरह से पका लेंगे हम और बहुत ज़्यादा बिल्कुल इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे, हल्का-सा इसमें जो एक कच्चापन होता है ना उसको रहने देंगे। मेरे पास लाइट नहीं थी उस वक़्त तो थोड़ा-सा लाइट का इश्यू है, बर्दाश्त कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने इसको थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दिया है और साथ ही मैं हाफ़ नींबू इसमें ऐड कर रही हूँ। नींबू से इसका जायका जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा लेकिन नींबू ऐड करने के बाद आपने चूल्हा बहुत ज़्यादा देर ऑन नहीं रखना, चूल्हे को आपने ऑफ़ कर देना है क्योंकि जब नींबू डाल देते हैं तो फिर अगर बहुत ज़्यादा देर उसको फिर हम पकाते रहेंगे तो उसकी उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए। बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके फ़ौरन ही फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और हमारी जो है ये शिमला मिर्च की कैप्सिकम की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। दोपहर में जितनी गर्मी पड़ रही है आजकल उस वक़्त कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, बहुत हल्की-फुल्की सी कोई सब्ज़ी खाइए, तेज़ मिर्च मसालों से बचिए। वैसे ही गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए, लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी बना के पीजिए। चाहे उसमें आप शुगर ऐड करें या ना करें लेकिन अगर आप नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी से नमकियात ज़ाया होते हैं, वो फिर हमें उतना ज़्यादा उसका जो है ना किसी भी मुश्किल का या बीमारी का हमें सामना नहीं करना पड़ता। और अगर आप बाहर गर्मी से फ़ौरन घर आते हैं तो प्लीज़ अपनी बॉडी टेम्परेचर को ज़रा नॉर्मल होने दें तभी आप नहाएँ या ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा-सा अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज़ होने दीजिए, फिर आपने कुछ भी ठंडा पीना है या फिर आपने नहाना है। हम जब चटनी कूटते हैं तो लहसुन या फिर हरी मिर्च इधर-उधर ज़्यादा ऊपर की तरफ उछलती है, हमारी आँखों में जाने का ख़तरा होता है तो हम ये कूटते हुए अगर इसके ऊपर
पहले थोड़ा सा नमक डाल लें तो फिर ये इजीली हम इसे पीस सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा फिर आंखों पे नहीं आएगी। ग्राइंड की हुई चटनी से बेहतर है कुटी हुई चटनी, मुझे तो ये पसंद है ग्राइंड से ज़्यादा। जब हम ग्राइंड करते हैं तो बहुत ही वो जो बारीक सी पिस जाती है वो भी अच्छी है, लेकिन बस ये है कि ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और देसी घी लगाएं रोटी पे। सालन, अगर आप सालन का इस्तेमाल नहीं भी करते, दिल नहीं भी कर रहा सालन खाने को, तो देसी घी हो और चटनी हो, लस्सी हो, साथ सैलेड हो, तो ये बेहतरीन और सादा सा खाना है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन दोपहर में ज़्यादा ये मज़े का लगता है। सुबह नाश्ते में चटनी पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है और मेरे घर में सबको पसंद है, इवन के बच्चे भी खा लेते हैं। पुदीने की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है सुबह नाश्ते के वक्त। वेट लॉस करने के लिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी ऐड किया है। इसमें लहसुन और पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये ज़ीरा, अगर आप डाल के इसकी चटनी रोज़ाना खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और ये ज़ीरा वैसे ही वेट लॉस करने में बहुत काम आता है। ये अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पिस चुकी है। अब मैं इसमें एक चुटकी सिर्फ रेड चिली डालूँगी। ये मिर्चें ग्रीन मिर्चों से ही ज़्यादा अच्छी बनती है। रेड मिर्चें मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, तो आज डाल रही हूँ और आपको ये पीस के दिखाती हूँ कि फिर इस तरह से इसमें आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। हम इसमें अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे जितना हमें इसमें ज़रूरत है और इसको फिर हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन चटनी हमारी बनके तैयार है। रोटी के साथ एंजॉय कीजिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको चटनी और लस्सी और देसी घी के साथ रोटी पसंद है या नहीं। और पुदीने से आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। आप चाहें तो इसका पानी बना के पी सकते हैं। लीमू, पुदीना और ज़ीरा, इसको आप ग्राइंड करके इसमें 1 गिलास पानी डाल लें और इसको आप पी लें डेली, तो आपका खून साफ़ होगा और आपका वेट भी लॉस होगा। इससे रंगत साफ़ होती है और बहुत मैदा हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाता है, मैदे की सफाई कर देता है। अगर आप इसमें लहसुन ऐड करेंगे तो उसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। लहसुन आप निहार मुँह 1-2 जब वे लहसुन के खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। आपका फैटी लीवर के लिए ये चटनी बहुत मुफीद है और वेट लॉस के लिए ये चटनी बहुत मुफीद है। मैदे के मसाइल हैं तो भी ये चटनी बहुत मुफीद है। उसमें आप मिर्च का कम इस्तेमाल करेंगे। जो जिनको मैदे का कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो इसमें हरी मिर्च तो थोड़ी सी डाल सकते हैं चटनी में, लेकिन सुर्ख मिर्च बिल्कुल ना डालें। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूंगी। साथ ही हमने सैलेड का इस्तेमाल किया। सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, नींबू छिड़क के और थोड़ा सा नमक छिड़क के, और क्या ही बात, मज़ा ही आ जाता है खाने के साथ। अगर सैलेड हो, लस्सी हो और चटनी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।